नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा अशोक वानखेड़े। और आज मुझे लगता है इस देश में पहली बार ऐसी विषम परिस्थिति आई है जिसकी आज दोपहर मिड डे मुद्दा में हम चर्चा करें। पहली बार भारत के गृह मंत्री का नाम सीधे सीधे विदेश में किसी दूसरे देश में हत्या के मामले में लिया गया है। सीधा नाम लिया गया है अमित शाह का हत्या के मामले में, और कहा गया है कि अपने देश से बाहर यानी भारत से बाहर अमित शाह ने हिंसा करवाई है, हत्या करवाई है। हिंसा हत्या क्यों करवाई? क्या सिर्फ भारत ने करवाई? क्या अन्य देशों की एजेंसियां नहीं करवाती? क्या मोसाद नहीं करवाती? क्या सीआईए नहीं करवाती? क्या केजीबी नहीं करवाती? लेकिन आज तक शायद ऐसा नहीं हुआ होगा जब किसी बड़े मुल्क के गृह मंत्री का नाम, होम मिनिस्टर का नाम एक दूसरे बड़े मुल्क में, विकसित देश में सीधा सीधा हत्या के मामले में लिया जाए। अब तो मांग, जब ये बात वाशिंगटन पोस्ट तक पहुंच गई और छप गया, तो ये मांग होने लगी है कि अमित शाह पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। हमारे देश के गृह मंत्री के खिलाफ अगर हत्या का मुकदमा चलाने की बात हो रही है, दूसरे देश का विदेश मंत्री सीधा सीधा नाम ले रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े जश्न मनाने की बात नहीं है। और इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी, जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वो अब चुप रहेंगे या अपने गृह मंत्री को बचाएंगे, कुछ करेंगे। क्योंकि अब तक जिस तरह कनाडा और कनाडा के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश भारत के खिलाफ अगर बिल्कुल खुलेआम नहीं लेकिन कहीं ना कहीं एक मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है भारत की ऐतिहासिक चूक है यहां पर, और विदेश नीति में ऐतिहासिक गलती हुई। मोदी जी अमित शाह को बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, एक डीप स्टेट की बात हमेशा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के बाद कौन? ये सवाल बहुत, आज मैं इस बात को भाव से समझूंगा। ये डीप स्टेट कहा जाता है कि किस देश में कौन सत्ता में रहेगा, आजकल डीप स्टेट में सब तय होता है। तो मोदी के बाद कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि डीप स्टेट शाह को नहीं चाहता, शाह को निपटाना चाहता है? हम अपने गृह मंत्री के पक्ष में आज बात करेंगे। शाह को निपटाना चाहता, और मोदी कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, निगाह इस पर भी रखनी है। बड़ा गंभीर और संवेदनशील मसला है। भाऊ को इस चर्चा में जोड़ लीजिए, कंट्रोल भाऊ, बड़ा संवेदनशील मामला आज है। पहली बार, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जितना हम लोगों ने पढ़ा लिखा, पहली बार किसी गृह मंत्री का, तमाम एजेंट्स पकड़े गए। हमेशा जो है अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसियों के एजेंट पकड़े जाते रहे, एजेंट पकड़े जाते रहे हैं, देश एजेंट्स को डिसोन करता रहा है। ये सब होता है क्योंकि जो एजेंट आता है इस सर्विस में, सीक्रेट सर्विस में जो आता है, वो पहले से प्रिपेयर होता है कि वो अपने देश के लिए अगर डिसोन होता है, उसको सफर करना पड़ता है, तो वो सबके लिए मेंटली प्रिपेयर होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक देश का गृह मंत्री, और हमारा गृह मंत्री जो चाणक्य कहते हैं हम लोग, चाणक्य फंस गया जाकर के। ये मतलब ये तंज नहीं, ये बड़े गंभीर सवाल है। चाणक्य फंस गया। ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऑपरेशन हुआ है। रॉ जब था, आज तो रॉ सबसे कमजोर स्थिति में है। अपने सबसे मजबूत दौर में इंदिरा गांधी के समय में रॉ था, मोरारजी देसाई के दौर में रॉ का सत्यानाश हुआ। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये देश के इतिहास में दर्ज है। जो भी लोग जानते हैं, एजेंसियों को सबको पता है कि जनता पार्टी सरकार में रॉ का सत्यानाश हुआ। बचा खुचा सत्यानाश राजीव गांधी के समय में हुआ, इंदिरा गांधी के समय में रॉ एकदम टॉप पे था। कितने ऑपरेशंस किए रॉ ने, कितने ऑपरेशंस किए? जो आज हमारे यहाँ के जेम्स बॉन्ड हैं, ये ऐसा थोड़ा है कि ये 2014 के बाद नौकरी पाए थे, सीक्रेट सर्विस में आए थे। ये इनके नाम जो कुछ भी इनके बही खाता में दर्ज है, सब अतीत का है। जेम्स बॉन्ड के, अजीत डोभाल के। ये कैसे चूक हो गई? अब क्या रास्ता है इस देश के पास? पहली बार हमारे गृह मंत्री के खिलाफ विदेश में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। देखिए आशीष जी,
बहुत भयावह इश्यू है हम्म। और एक भारतीय होने के नाते मैं मेरे गृह मंत्री पे मैं गृह मंत्री के पक्ष में बोलना चाहूंगा इस मामले हम्म। में। ये कहीं ना कहीं एजेंसियों का छिछोरापन है। हम्म। डोवाल साहब की गलती है। हम्म। डोवाल साहब खुद का भी नाम नहीं बचा पाए। अमेरिका में भी एक जगह उनको वारंट निकला है तो अभी अमेरिका जाने से डर रहे। हम्म। प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए। रशिया भाग रहे बार बार, लेकिन अमेरिका जाने की हिम्मत नहीं हो रही। सवाल ये है कि ऐसे ऑपरेशन, जैसा आपने कहा, बहुत पहले भी हुए। हर देश ऑपरेशन करता है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो विद्युत के धुले नहीं। हाँ। लेकिन ऑपरेशन करते समय हम अपने एजेंटों का उपयोग करते हैं। क्या अमेरिका में हमारे एजेंट ने बहुत ही पॉकेट मार जैसा काम किया कि जिसको सुपारी दी वो अमेरिका का ही एजेंट निकला हम्म। और मामला पकड़ा गया? तो अब अमेरिका उसको मांग रही है तो ये अरेस्ट दिखा रही है यहाँ पे। और एक ऑलरेडी गुप्ता अंदर है ही अमेरिकन कस्टडी में। कनाडा में जो किलिंग हुई उस पे क्या लॉरेंस गैंग का उपयोग किया गया था? क्या उनके शूटर्स किए गए थे उपयोग? हम्म। जब एजेंसी अपने लोगों को उपयोग में लाती है तो वो कभी नाम नहीं, वो कोड नाम से बात करता है, कोड वर्ड से बात करते हैं। हाँ। जब ये छिछोरे जो शूटर होते हैं, हम्म। मैं इनको छुछोरा इसलिए मानता हूँ कि उनकी लाइफ बहुत कम होती है। हम्म। कोई भी गैंगस्टर एक शूटर से 2-4 मर्डर करवाता है, उसके बाद में उसका एनकाउंटर करवा देता है। कोई भी अपने शूटर को बड़ा होने नहीं देता। ये जो नाम आया है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ये टेलीफोन कन्वर्सेशन और जो चैटिंग है मोबाइल पे, हम्म। उससे ये नाम लिखा है। होता क्या है, आप मैं कई जब हम जब एज ए जनरली जब हम घूमते हैं तो कई लोग मुझे मुंबई में मिल जाते हैं। कई लोग मुझे मिल जाते हैं। अरे बोले, अपना तो अमित शाह से डायरेक्ट है, आप बोला तो सही क्या काम है। हम्म। उसको मैं अमित शाह का घर का एड्रेस पूछूं तो बता नहीं पाएगा। हम्म। लेकिन भाया 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 मैं बिल्कुल, आप बोलेगा ऐसा कि अरे मैं अभी आप कल बिठा दूं सामने गुरु जी, पैसा तो चाहिए ठीक ठाक। तो ये जो कन्वर्सेशन होता है इसमें नाम उछल गया। एक तो रॉ के ऑपरेशन में अमित शाह का नाम क्यों आएगा? हम्म। रॉ के अधिकारियों का आएगा, फॉरेन मिनिस्टर का आएगा। जो देश का गृह मंत्री है, जिसको देश की आंतरिक सुरक्षा देखनी है, उसके लिए विदेश में किसने उसके नाम का उच्चारण किया? क्या लॉरेंस गैंग को यह बताया गया कि अमित शाह जी हमारा उधर केयर कर रहे हैं, हमको ये काम करना है? क्या ये बोला गया होगा? क्योंकि आप लोकल गुंडों को उपयोग में लाएंगे तो उनको थोड़ी ना इतना रिपलकेशन मालूम है। नाम लेने से क्या मतलब? वो तो यूं नाम ले लेते। हाँ, उन्हें थोड़ा रॉ की ट्रेनिंग मिली हुई है। उनको थोड़ी ट्रेनिंग मिली हुई है। उनको थोड़ी मालूम है दो देशों के बीच में क्या है। उनको तो वो तो शूटर है, उनको जो मालूम है ये आदमी को मारना है, मारना है, खत्म करो। मैं नहीं मानता कि अमित शाह ने किसी को फोन करके बोला होगा कि तुम उसको मारो और उसको मारो। ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। तो कुल मिलाकर ये रॉ के ऑपरेशन का छिछोरापन था कि इस देश के गृह मंत्री को ऊपर आरोप लग रहे हैं और भारत की किरकिरी हो रही है। दूसरी बात जो आपने कही, क्या ये सत्ता के उस संघर्ष का हम्म। एक कड़ी तो नहीं है हम्म। गेम प्लान की? कि अमित शाह नंबर 2 बहुत नंबर 1 जल्दी बनना चाहते हैं हम्म। तो नकेल डाल के रख दो, रायता फैला दो। क्या इसके लिए तो नहीं हो रहा है कि हम्म। आप अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वांटेड है, आप नहीं हो सकते?
क्या इसको वो एंगल तो नहीं है? क्या ये आपसी सत्ता संघर्ष तो नहीं है जिसमें अमित शाह का नाम यूज हुआ है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इतना मैं ये जानता हूं, क्योंकि आप बताइए ना, आप मतलब किसी राज्य के गृह मंत्री को भी किसी को दारू का लाइसेंस देना होगा तो वो खुद ही एक्साइज कमिश्नर को फोन नहीं करता। हम्म। वो एक्साइज मिनिस्टर को बोलता है या अपने पीए को बोलता, तो वो पीए उस एक्साइज मिनिस्टर के पीए को बोलता है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मंत्री ने रेलवे बोर्ड में फोन करके बोला कि हमारा टिकट कंफर्म कर दो। ये वैसे ही काम है कि टिकट कंफर्म करने जैसा। भारतवर्ष के गृह मंत्री कनाडा में किसी की सुपारी देने के लिए फोन पे बात करेंगे? हम्म। ये हो नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं, और ये हुआ भी नहीं। हाँ, जो इन गैंगस्टर्स का आपस में, शूटरों का जो आपस में कन्वर्सेशन पकड़ा गया, उसमें अमित शाह का नाम आया, ऐसा ऑस्ट्रेलियन सरकार कह रही है, कनाडाई सरकार कह रही है, कनाडा की। वही सारे डॉक्यूमेंट, वही उन्होंने अपने संसदीय समिति को बताया, जो पार्लियामेंट्री कमिटी है वहां पे, उनको भी उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने ये तक बोला कि मुझे अखबार वालों ने जब पूछा कि क्या अमित शाह का नाम है, तो मैंने कहा कि हाँ, वो मंत्री अमित शाह ही है हम्म। जिनका नाम लिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने वही रिपोर्ट छपी। बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज, वायर जो एजेंसीज है, वो केबल एजेंसीज और टेलीविजन एजेंसीज, वो वही नाम ले रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने जो साझा कमिटी है उनकी 5 देशों की, जिसमें हम्म। इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, फ्रांस भी है और कनाडा भी है, उनसे भी आपस साझा किया है। वो लोग भी मानने लगे कि ये भारत ने गलत किया है। कुल मिला के ये मामला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस मामले की वजह से देश की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। इस मामले की वजह से देश की अंदरूनी राजनीति में उबाल आएगा। इस मामले की वजह से रॉ कितनी इमेच्योर काम करती है, ये समझ में आया। दूसरी बात, सुनील गावस्कर एक जमाने में बेहतरीन प्लेयर थे क्रिकेट के। हम्म। उम्र के इस पड़ाव पे क्या वो वैसा ही क्रिकेट खेल पाएंगे कि नहीं, बताइए। सचिन तेंदुलकर ने जब रिटायरमेंट ली, तब लोग हंस रहे थे, उनके पास तो अभी और बहुत जिंदगी पड़ी है खेलने की। लेकिन उनको समझ में आ गया था कि खेल की उम्र मेरी खत्म हो गई है, वो जो रिफ्लेक्सेस है वो कमजोर हो रहे हैं, मुझे रिटायर्ड होना चाहिए। तो जिसका अतीत जेम्स बॉन्ड की कारनामों से भरा हुआ है, वो अतीत उस समय का था, सही कहा आपने, जब रॉ फॉर्म में थी। अब रॉ के मुखिया हो गए हैं वो, तो उनको दूसरा दवाल ढूंढना चाहिए जो ये ऑपरेट करेगा। खुद ही ऑपरेट करने गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। भाई रतन टाटा जी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने उम्र के एक पड़ाव पे टाटा सन्स पे किसी को अपॉइंट करके कंपनियां चलवाई ना, व्हील चेयर पे खुद ही जाके नहीं बैठ गए, हाँ। गर्दन हिल रही तो भी कर रहे, तो फिर कंपनी तो डूबेगी। ये डोवाल साहब का रिटायरमेंट का टाइम है भाई। नहीं, डोभाल जबरिया साहब अपने आप को यदि देश पे, जबरिया यदि आपको देश पे थोप रहे हो, तो फिर यही काम होगा जो कनाडा में हुआ है। नहीं, एक एक बड़ा सवाल है। डोभाल साहब को तो की भूमिका को तो कई बार ये कई लोगों ने इस देश के भीतर, कई डिफेंस के जानकार ने, कई लोगों ने जो पत्रकारिता में कई दशक दे चुके हैं, 4-5 दशक दे चुके हैं, ऐसे लोगों ने कई बार इस पर थोड़ा सा फोकस किया कि अजीत डोभाल की भूमिका को कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके सामने लाया जा रहा है। अजीत डोभाल की एक भूमिका है, सुरक्षा सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हैसियत से वो चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, वो कहीं पर भी दखल उनकी रहेगी, रहेगी दखल। लेकिन वही बात आपने कहा कि अब वो दखल का मतलब ये है
कि देश के हितों को वो एजेंट के रूप में क्या काम किए, एजेंट के रूप में कितने कामयाब रहे, वो कामयाबी मतलब एक अब विधायक के नहीं हो रूप में पाई। हाँ, वो बड़ा फर्क है। लेकिन एक बड़ा सवाल है भाऊ, अब देश का रुख क्या होना चाहिए, मोदी जी का रुख, इस पर चुप्पी नहीं देखिए, चलेगी। आप सवाल कटोगे सवाल बटोगे यहाँ करते रहो। नहीं, हैं? नहीं, 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 सवाल सवाल ये है हाँ, कि ये नाम लिया किसने? हुँ, अमित शाह जी का नाम लिया किसने? हुँ, कोई कनाडा के डॉक्यूमेंट, मैंने कुछ भारतीय जो कनाडा में रहते हैं उनसे भी मेरी बात हो गई, जो हुँ, सरकार में भी दखल रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं है कि जहाँ हुँ, अमित शाह ही किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और फ़ोन पे बात हो रही है, ना। अमित शाह जी के नाम का रेफरेंस दिया गया है। अमित शाह जी के नाम का रेफरेंस कनाडा के ऑपरेशन में क्यों? हुँ, क्या लॉरेंस की गैंग यदि उपयोग में लाई होगी वहाँ पे, हुँ। तो फिर वहाँ बात हो गई होगी कि अमित शाह जी सबका केयर कर रहे हैं, अभी उनके लिए करना है, या ऐसा कुछ। मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा हुआ है। मेरी एक मैं एक ऑप्शंस पे बात कर रहा हूँ। नाम का ज़िक्र है बस, और ये बड़ी बात है। विदेश के धरती पे एक हत्या हो, किलिंग हो, वो भारत के लिए अच्छी-बुरी, वो आतंकी था, अगला अलगाववादी था, उसको मरना था, उसने प्लेन के इसमें था, वो देश के लिए वंचित था, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन कनाडा पॉइंट ऑफ व्यू, आज बांग्लादेश की शेख हसीना हमारे देश में, उस उनकी सुरक्षा ये देश की ज़िम्मेदारी है। नहीं, देश के दुश्मन की बात हो, आप एग्ज़ाम्पल बहुत ताज़ा एग्ज़ाम्पल, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इज़राइल में और फ़िलिस्तीन में मतलब गाज़ा पे जो चल रहा है हमास के साथ इज़राइल का, कितना लंबा युद्ध खिंच चुका। हमास के चीफ को ईरान में ईरान में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह, नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था और उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हमास का चीफ पहुंचता है। ईरान के भीतर उस हमास चीफ को की मार दिया हत्या जाता होती है। है। हाँ, मार दिया गया। आज तक ईरान उसके देश में घटना हुई है, यहाँ पर भारत में नहीं हुआ, यहाँ तो कनाडा में हुआ। ईरान में हुआ, ईरान इज़राइल का दुश्मन देश है, लेकिन आज तक ईरान एक सबूत नहीं रख पाया कि वो कह दे कि नहीं ये तो नेतन्याहू फ़ोन किए थे, ना, कि पूरे दुनिया को सुना दे। वो अंदाज़ है कि ये बस इज़राइल के दुश्मन थे, इसलिए मोसाद ने किया होगा। हाँ, लेकिन फुल प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है ये बताने के लिए कि मोसाद ने किया। कुछ नहीं है, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। वो एजेंट तो कौन थे, किसने काम किया और कहाँ गए, पता नहीं। तो वही तो है कि जिन एजेंटों ने काम किया होगा, वो उनके अपने एजेंट होंगे, जो हाँ, स्मूथली ऑपरेट करके निकल लिए। आप हुँ, लोकल पॉकेट मारों को इकट्ठा करोगे, तो हुँ, यही छिछोरापन होगा। हुँ, सो हुँ, विदे जनरली दे डोंट रोप इन दी लोकल लोगों को इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं वो, हुँ, लॉजिस्टिक के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एलिमिनेशन के लिए आप यूज़ करोगे तो आपको पता ही नहीं वो आदमी किसका है। हुँ, जैसा जिसको सुपारी दी अमेरिका में, गाड़ी में बैठ के आपने $15,000 भी दे दिए एडवांस में उसको। वो खुद ही सीआईए का इन्फॉर्मर था। उसने सबसे पहले जाके सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया हुँ, कि आपके यहाँ इस आदमी की हत्या हो रही है और उसकी सुपारी तो मैंने ली, हुँ। और ये लोग कर रहे हैं। फिर हम कह रहे तो हैं कि उसको रॉ से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुल हाँ, मिलाकर ऑपरेशन अपने लोगों से स्विफ्टली क्यों नहीं होता? और नहीं होता तो करना नहीं। हुँ, ये लाचारी तो नहीं आती आज। कल ये केस आगे बढ़ा हुँ, और कनाडा ने कोर्ट ने कहा कि भई हमको ये चाहिए आदमी। क्या करोगे? हुँ, हुँ, भारत इतना कमज़ोर भी नहीं कि अपने गृह मंत्री को देंगे। हुँ, मैं खुद इसके विरोध में रहूँगा। आखिर वो मेरे देश के गृह मंत्री है, हमारा आंतरिक मामला कुछ भी हो, विचारधारा अलग है, हम आपस में लड़ लेंगे। हुँ। लेकिन कोई भी देश मेरे देश के गृह मंत्री को ऐसा उठा के लेके नहीं जा सकता।
तो ये संबंध क्या कनाडा तक ही रहेगी कि अमेरिका तक खराब हो जाएंगे? हालांकि हर देश अपना आर्थिक हित भी देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उंगली तो उठेगी। तो ये मैं कहीं ना कहीं विदेश नीति, यहाँ आप कहोगे आपने उनके 6 लोग निकाल दिए और 6 लोग उनने आपके निकाल दिए, ये सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं। हाँ, वो जैसे बच्चे तो ये देखिए वाकई इसको ऐसा एग्जाम्पल इसलिए है कि ऐसे मामले में शुरू में कहा था संवेदनशील मामला है, फिर कर रहा हूं, लेकिन इस एग्जाम्पल से समझिए ये बच्चों का खेल नहीं कि उसने हमको धक्का दिया हम उसको धक्का दे देंगे। हो यही रहा है, दरअसल हो यही रहा। भाई उसने आपके निकाल दिए, एम्बेसडर, हमने भाई निकाल दिए। देखिए हमारे हमारे एम्बेसडर वर्मा जी को जून वर्मा जी, 2023 संजय में, वर्मा। हाँ। हाँ, उनको संदिग्ध व्यक्ति घोषित कर दिया। हम्म। जैसे ही उनको संदिग्ध व्यक्ति घोषित कर दिया, भारत सरकार ने उनको वापस बुला लिया। हम्म। इनके लोगों को भी निकाल दिया। तुम हाँ। हमारे एम्बेसडर को संदिग्ध व्यक्ति कैसे करते हो? हम्म। मैं मानता हूं कि कुछ हद तक राजनीति चली होगी, हम्म। लेकिन जब अमेरिका के पास प्रूफ जाता है, जब अमेरिका ने कहा कि भारत को बाहर जाना चाहिए, हम्म। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ प्रूफ है, कुछ रिकॉर्डिंग्स है, कुछ चैटिंग है। नहीं, और इसकी एक एक सोल जिम्मेदारी मैं रॉ पे देता हूं। हाँ। रॉ का मिसमैनेजमेंट, रॉ का मिसफायर, या रॉ नहीं चाहते हुए भी रॉ पे जबरदस्ती काम थोपा गया। हाँ। क्या प्रूव करना चाहते थे डोवाल साहब? क्या प्रूव करना चाहते? हम मोसाद है? नहीं, हमें खुशी होगी मोसाद बना दो तो आप, हमें खुशी मैंने होगी क्या मोसाद। कहा? अरे लेकिन लेकिन फिर ऐसा होना चाहिए जैसा आपने उदाहरण दिया कि ईरान में जाके मार के भी आए, हाँ। सिर्फ दबी जुबान में नाम ले रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते कि हमारे पास प्रूफ है, चलिए इंटरनेशनल कोर्ट हम्म। ना। नहीं, दो बातें बाबू, एक तो चलिए इंटरनेशनल कोर्ट, और दूसरी बात कि इजराइल जैसी फिर ताकत क्षमता ये भी हो, ये भी हो। मैं इस बात को, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम साथ खड़े होंगे, ऐसी क्षमता हो कि हमारा देश भी, हमारे देश के मुखिया भी कहें कि कौन इंटरनेशनल कोर्ट, हम नहीं मानते, हम मारेंगे तुमको। इजराइल कह रहा है, इजराइल ने यूएन को धमकी दे दिया। अब इसी युद्ध के दरमियान क्या क्या इजराइल ने किया, यूएन ने एक निंदा प्रस्ताव लाया, यूएन को धमकी दे दिया, कहा कि यूएन चीफ को, यूएन का जो महासचिव होता है वही सब कुछ होता है, यूएन के महासचिव को कहा घुस नहीं सकते तुम यहाँ पे, अब आना इजराइल के आसपास मत फटक जाना। ये है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया हमारा बड़ा साझेदार, व्यापारिक साझेदार भी है, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी शक्ति भी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत जासूसी करवा रहा है, कई जासूसों को ऑस्ट्रेलिया ने निकाला, ये बात ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली, औपचारिक और आधिकारिक रूप से दर्ज है। अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा है। कई बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें आपको सोचना होगा, ये देश ऐसा नहीं है कि मोदी जी जब तक है तभी तक देश है, देश था, ना ना, देश है। ये कोई और देश अशोक रहेगा। वाजपेयी, हम मोदी हम भी जी के हम भी बगल। नहीं रहेंगे तो भी देश रहेगा। हाँ, तो आप देखिए लेकिन कनाडा का, हमारी गलतियों का खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। मैं इसीलिए मैं उस पॉइंट पे, लॉजिक पे बिना मतलब, बाकी तो होता है कि जुबानी जमा खा। कनाडा ने आरोप लगाया, कनाडा के आरोपों पर अमेरिका मुहर लगा रहा है, अमेरिका साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया साथ खड़ा है। आप ये दुनिया के विकसित देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, अमेरिका तो सुपर पावर है, सब एक साथ खड़े हैं। भारत के साथ कौन ऐसा मुल्क है कि जो आ करके खड़ा हो और कहे भारत ने किया है, चलो किया है, क्या कर हाँ, हम लोगे? हैं साथ में। मैं तो यही बात कर रहा हूं, छोड़ो, किया है क्या कर लोगे, किया है ठीक किया है, हम भारत का दुश्मन था कर दिया। कोई नहीं साथ खड़ा हो रहा है पूरी दुनिया में, जो अमेरिका का दुश्मन है वो भी भारत के साथ नहीं खड़ा हो रहा है कि कह दे कि हाँ ठीक है, अमेरिका की नहीं चलेगी, भारत जो और किया ठीक किया। और कोई इजराइल के साथ आज भी अमेरिका पूरी ताकत के साथ खड़ा है। इजराइल के साथ, इजराइल ईरान पर हमला करता है, आप सोचिए, फिर जब लॉजिक पे हम लोग सब पॉइंट वाइज बात कर रहे हैं, इजराइल अमेरिका ईरान पर हमला करता है, और धमकी ईरान को, हमले के बाद ईरान को धमकी अमेरिका देता है कि इस पर प्रतिक्रिया मत करना, कुछ जवाबी हमला मत करना, नहीं खामियाजा बुरा होगा। मतलब
इजराइल कर लिया हमला, फिर इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका आ जाता है कि अब तुम मत जवाब देना, उसने जो करना था, हमारा भाई है, उसने कर दिया जो करना था, हमारे तुम मत। लिए ऐसा कोई, हमारे लिए एक जमाने में रशिया हुआ करता था। हाँ, मुझे याद है जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, खासकर 71 बांग्लादेश में। का जन्म जब हुआ, हाँ। तब तब निक्सन थे वहां पे, तो उन्होंने सातवां बेड़ा जो होता है, सेवंथ फ्लीट हम्म, नेवी का, बहुत हम्म, पावरफुल माना जाता है, हम्म, उसको भारत की ओर रवाना किया। हम्म, और जैसे ही ये खबर आई कि पाकिस्तान की मदद के लिए वहां से सातवां बेड़ा शुरू हो गया, दूसरी खबर रशिया ने दी, यदि भारत के आसपास सातवां बेड़ा दिखाई देगा तो हमारी पनडुब्बियां आक्रामक होगी। हम्म, रशियन पनडुब्बियों ने समुद्र में प्रवेश किया और बेड़ा जहां था वहीं रुक गया। वही, हाँ। हम्म, आज ना हम अमेरिका के हो गए ना रशिया के हो गए, हमारी विदेश नीति बिल्कुल लचर स्थिति में बैठी है। और यही कारण है कि आज हम अपने आप को विश्व गुरु तो कहते हैं, हम अपने ही नेताओं के दिए हुए वक्तव्य को सही मानते हैं। रशिया ने हमारा स्वागत किया, अरे स्वागत हर एक का आदमी का होता है। नेपाल का हम्म, राजा भी जाता है तो रशिया में स्वागत होता है, हम्म, ये प्रोटोकॉल होता है एक। हाँ, हाँ, इंदिरा जी का भी स्वागत होता था और जवाहरलाल नेहरू का भी स्वागत होता था। हाँ, तब सिर्फ फर्क था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहां से फोटो आने में 6-6 महीने लग जाते थे हम्म, स्वागत के। हम्म, कुल मिलाकर स्थिति हम्म, आज जो आई है, मतलब आज मुझे खुद, मुझे उसमें दो एंगल तो बड़े प्रोमिनेंटली दिखते हैं। एक तो फेलियर ऑफ हम्म, फॉरेन मिनिस्ट्री, अपने विदेश मंत्रालय का भारी भक्कम अपयश, और कहीं ना कहीं अमित शाह को घेरने की और बदनाम करने की एक साजिश, जो सत्ता संघर्ष की एक कड़ी हो सकती हम्म। है, ऐसा मुझे इस पूरे एपिसोड से लगता है। अब आखिर में, इस शो के आखिर में एक और, हमारे देश में जब हम आज चर्चा इसको कर रहे हैं, हमारी चर्चा को हो सकता है बहुत लोग दूसरे दृष्टि से देखें या दिखाएं, लेकिन अब इसी में गोदी मीडिया की चर्चा कर देते हैं। ये मतलब कई बार होता है ना कि हम इतना आपके नीचे लेटे हुए हैं कि आपको गिरा के मानेंगे जब तक आपकी टांग नहीं फंस जाएगी हमारे ऊपर से गुजरने में, हाँ, ऐसे लेटे, ये फंसाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं इस देश में कहे जो मीडिया हाउस जो कहता है सर्वश्रेष्ठ खुद को, उसके पोर्टल पे खबर लगी, कनाडा ने भारत को बदनाम करने के लिए लीक किए सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, कबूलनामे से ट्रूडो ट्रूडो की फजीहत। अब इस खबर के भीतर अगर जाएं, ऊपर लिख दिया ट्रूडो की फजीहत, की ट्रूडो की फजीहत लिख देंगे तो इस देश में तमाम जो हजारों की संख्या है अंधभक्तों की, वो खुश होंगे, देखो ट्रूडो की फजीहत हो गई। कई बार लिख देते हैं कनाडा भूखे मरेगा। कनाडा विकसित देश है, हम उसके प्रति व्यक्ति आय जितनी है उतने में हमारे यहाँ 1000 आदमी खाना खाते हैं, वहां एक आदमी की इनकम, और कहते हो भूखे मरेंगे सब। इसलिए क्योंकि वो मार्कंडे काटजू वाली बात जो अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस देश में तो सब 90% लोग तो एक कैटेगरी के, उनको बस बनाना है, वो ताली बजाने लगते हैं, हाँ भूखे मर रहे हैं, यहाँ 5 दिन से खाना नहीं खाए हैं, खुश हो गए कनाडा में भूखे मर रहे हैं सब। तो कड़वी बात है लेकिन ये है सच। लिखा क्या है भीतर खबर में, वही बात जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये वाशिंगटन पोस्ट को दो अधिकारियों ने ये कबूला है कि वाशिंगटन पोस्ट को उन्होंने खबर लीक की थी, और ये खबर जो है लीक इसलिए किया क्योंकि ये उनका कम्युनिकेशन का स्ट्रेटजी था कनाडा के, कि कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी के तहत ये गोपनीय जानकारी लीक की। गोपनीय जानकारी लीक की, इससे आप क्या बताना चाहते हो कि जानकारी तो थी ना। एक होता है कि झूठ फैलाया, अगर ये लिखता कि झूठ फैलाया तो नहीं तो होता कि इसमें कनाडा झूठ बोल, ट्रूडो की फजियत कहाँ हुई? कहां हुई? ट्रूडो की उसने फजियत हमें कहाँ हुई? फंसाया। वाशिंगटन पोस्ट ने उस ऑथेंटिक पूरे दस्तावेज को पब्लिश कर दिया, तो फजीहत किसकी हुई, ट्रूडो की हुई कि हमारी हुई? ये शाह को ये लोग अच्छा ये सब इस चक्कर में कि शाह खुश ये होंगे। खबर 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 सरकार को बदनाम करने वाली दिखाते हैं और हेडलाइन सरकार को खुश करने वाली। हाँ,
और ट्रूडो की एक फजीहत मूर्खों की टोली है जो हेडलाइन देख के खुश होती है। खुश हो जाती है। खैर, क्या किया जाए, ये मीडिया जो है, ये मीडिया भी बड़ी भारत के लिए आगे बहुत खतरा है। इसलिए भाऊ आखिर में फिर 30 सेकंड करेंगे, 30 सेकंड आपसे ही। पिछले जो भी ऑपरेशंस ये लगा, मतलब आदमी को कि ऑपरेशन इंडिया की एजेंसीज ने किया होगा। पाकिस्तान में कई ऐसे थे वांटेड कि वो एकाएक उनको मार गिराया गया, सड़क पे जाते हुए किसी ने मार दिया पाकिस्तान के भीतर। कनाडा में हुआ। भारत की एजेंसी इसमें तो पाकिस्तान बोलेगी। में पाकिस्तान ने हवा में आरोप किए कि इसमें भारत का हाथ है, लेकिन ना कोई हाँ, ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया। उन्होंने अपने ही हाँ, वहां अखबारों में स्टेटमेंट दिए, ना ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया, ना भारत सरकार को कभी पूछा जो भारत सरकार उसका जवाब दे। लेकिन हाँ। यहाँ पे कनाडा वाला मामला मामला अलग है। नहीं, ये मैं कर रहा कनाडा हूँ वाला इसमें जो मामला 30 सेकंड में जो समझना चाहता है, ये मीडिया पर कितना शिकंजे की जरूरत है, इस मोदी मीडिया देखिए, पर, जिससे ये पता है, ये तो पहले चिल्लाने लगते हैं घुस के मारा, घुस के मारा, घुस के मारा जी, यही कह रहे हैं। अगर इनके क्लिप्स लगा ले तो आज ही वारंट जारी हो जाएगा 4 आदमी पे। घुस के मैंने मारा। वही तो कहा, घुस के मारा ये कह के आप अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंध खराब कर रहे हो। अमेरिका ये के ऐसा कई लोग, अमेरिका में फ्रॉड करके कई इंडियन यहाँ आके बैठ गए वापस। हाँ, 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 कल अमेरिका ने तय कर लिया तो क्या घुस के नहीं मार पाएगा? हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत चलता है। और जब घुस के मारते हैं तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। ये कई बार अपने देश की वो स्ट्रेटेजी मात्र अंधभक्तों को खुश करने के लिए इतना बड़ा बड़ा एग्जैक्ट। बैंड बजाते हैं कि उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बदनाम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। असली यही आखिर आप में जो ये जहां पे कहते हम। कि जो भारत में आतंकी था हो सकता है कनाडा में और कनाडा के लिए आतंकी साबित हो रहा होगा, तो कनाडा गवर्नमेंट ने निपटाया उसको, हम्म, ये भी बोल सकते थे। हम्म, हमने घुस के मारा, हम्म। लो फिर अब यही बात, जब एक एक रिपोर्ट अभी कल ही भाव ने एक इंटरव्यू किया था गुहा साहब का, परंजॉय ठाकुरता गुहा, बहुत वरिष्ठ है। रंजॉय उनका गुहा एक ठाकुर था। इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू का एक निचोड़ जो मैंने समझा इंटरव्यू सुनने के बाद, कि उस इंटरव्यू का निचोड़ था कि एक व्यक्ति के लाभ की कीमत पर, मतलब एक व्यक्ति को कुबेर बनाने की कीमत देश भी चुका सकता है, देश के देश चुका हितों से रहा है, ऊपर चुका रहा देश है। चुका रहा है। लंका, बांग्लादेश, तांजानिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो संबंध हमारे खराब हो रहे हैं वो इसी व्यक्ति के प्रमोशन की वजह से। तो ये गुहा साहब यही। का वक्तव्य था। तो ये जो गुहा साहब ने कहा, कई बार कहते हैं ना कि संसार गोल है, सब चीजें जुड़ जाती हैं, ये यहाँ भी जुड़ रही। जैसे एक व्यक्ति के लिए देश के हितों को ताक पर रखा गया है, वैसे ही अंधभक्तों के लिए इस देश, क्योंकि वो अंधभक्त पीछे ताली बजाते रहे, ताली कब बजाएंगे कि डंका बज रहा है, घुस के मारा, इसमें ताली बजेगी। आखिरकार कोई अजर अमर होके नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं फलाने को आपने बोला, ढिकाने, कोई अजर अमर होके नहीं आया। हम आप सबको जाना, चले जाएंगे, लेकिन ये मुल्क अकेला रह जाएगा। ऐसे ही ताली बजाने की इंतजार करते रहेंगे तो अकेला रह जाएगा। फिर किसी नेहरू का इंतजार करना पड़ेगा, जिस नेहरू को दिन रात आप कोसते हैं कि गुट निरपेक्ष होकर के पूरी दुनिया में अपनी इस प्रासंगिकता बनाए रखा, बनाया। अपनी प्रासंगिकता गुट निरपेक्ष होकर के पूरी दुनिया में बनाए रखा जिसने, वैसे ही फिर किसी नेहरू का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना इजाजत होगा। दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे, भाऊ साथ होंगे, और कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।